सभी साथियों को नए साल 2025 के लिए शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। साथियों में किशन साहा IPS IGP राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। तो साथियों, सभी लोग एक दूसरे को लगभग सभी लोग एक दूसरे को नए साल के लिए बधाई दे रहे हैं। वैसे तो हर दिन ही इकाई होती है, फिर सप्ताह, महीना, साल, ये इकाई के रूप में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें साल भर के लिए होती है, फिर साल के बाद बदल जाती है, फिर दोबारा उनका वापस उनकी एक तरह से प्लानिंग की जाती है। तो उसी के तहत अब नया 2025 साल लगा है, तो इसके तहत बहुत सारे लोग अपने अपने नए गोल निर्धारित करते हैं। तो इसी के तहत अपने जो मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रहे हैं, इसको करीब 2015 से शुरू किया था, तो इसको करीब 8-9 साल हो गए। तो इस विचारधारा मिशन के तहत अपना अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत, धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करने को अपने प्रमुख लक्ष्य रखा हुआ है। तो इसके तहत अपन एक विश्व स्तर की सोच है, और अब तक जितने भी सोच आई है उनको संपूर्णता प्रदान करती है। और ये कह सकते हैं कि भाई ये विचारधारा आगे के लिए मानव सभ्यता के लिए पूरा एक तरह से मार्गदर्शन करेगी। मानव सभ्यता को विज्ञानवाद पर ले जाएगी, जाति धर्म की व्यवस्था को ख़त्म करके सबको एकजुट करेगी। हालांकि देश रहेंगे, देश के अंदर प्रदेश रहेंगे, जिले रहेंगे, तहसील, ये बंटवारा तो मतलब प्रशासनिक दृष्टि का बंटवारा रहेगा। देश भी वैसे प्रशासनिक रूप से भाई देश भी एक तरह से प्रशासनिक इकाई है विश्व स्तर की, तो ये तो रहेगी जो मैन मेड है। इसी तरह से अंधविश्वास है, ये भी मानव सभ्यता में बीच में घुस गए थे। कोई ईश्वर अल्लाह गॉड वगैरह है, या स्वर्ग नर्क है, या भूत जिन वगैरह हैं, या अवतार पैगंबर है, ये भी अंधविश्वास मानव सभ्यता में बीच में घुस गए। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें हैं नहीं जो मानव निर्मित है। अंधविश्वास बस या मतलब कम जानकारी के अभाव में मानव सभ्यता में घुस गई, और वो हकीकत के रूप में मतलब उनसे मैंने समय भी खराब किया जा रहा है, उसमें धन भी खराब किया जा रहा है, उनमें संसाधन भी खराब किया जा रहा है। उनको धीरे धीरे जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनमें से धन, संसाधन, समय को ख़त्म करना है, और उनको वो धीरे धीरे उनको वैसे भी ख़त्म करना है। और मानव सभ्यता के लिए विज्ञानवाद की ज़रूरत है, नैतिकता की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, खेल कूदों की ज़रूरत है, मनोरंजन की ज़रूरत है। जो चीज़ों की सकारात्मक चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत है, तो इनको धीरे धीरे बढ़ावा देना है। तो हमारे अगर साथी एक तो मतलब उनको तरीका क्या है कि भाई ये तो खुद के दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, उनको सोशल मीडिया पर लिखें। अगर खुद के दिमाग में नहीं आता तो ऐसी कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं, उनको सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। जहाँ कहीं बैठते हैं वहाँ इनकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे माहौल बनाने की जरूरत है, जागरूकता प्रदान करने की जरूरत है। एक दिन में चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जैसे जो हज़ारों साल से व्यवस्था बनी आ रही है उसको अगर अपन बदलेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा वैसे। तो कुल मिला करके एक बार में कह देने से मतलब पूरी जनता नहीं मानती, तो धीरे धीरे माहौल बनता जाएगा, फिर लोग जागरूक होते जाएंगे, उनको खुद को समझ में आ जाएगी, और खुद भी इसमें एक तरह से खुद एक कर्ता के रूप में वो सोचेंगे भाई हमारा काम है, हमको ही करना है। तो इस तरह की सोच विकसित होती जाएगी, तो भी फिर देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। तो साथियों, अपने देश को इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आप जानते हो कि अपने देश ने जैसे गुलामी झेली है, वर्तमान भी अपने देखते हैं कि अपने देश में बहुत बेरोज़गारी भी है। हमारे युवा है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बेरोज़गारी में घूम रहे हैं, और उनका जो असली समय होता है, जो बहुत पीक का समय होता है, जो 20 से 30 साल का समय होता है, वो जॉब ढूंढने में निकल जाता है। और बेरोजगारी का मुख्य कारण वैसे छोटा मोटा कारण तो अलग है, लेकिन बेसिक कारण तो यही है कि अपने विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं। तो अपने लिए दूसरे देश अपने लिए सामान बना रहे हैं, कोई अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन बना रहा है, अपने लिए विमान फ्रांस बना रहा है, कोई अमेरिका कंपनी मतलब एरोप्लेन बना रही है, कोई देश कोरिया अपने लिए तोप बना रहा है, अमेरिका और इजराइल अपन के लिए ड्रोन बना के दे रहे हैं। तो बना के दे रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं दे रहे, एक तो मतलब वो पैसे भी ले रहे हैं, और उनके वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, अपने बच्चे, अपने जो युवक हैं वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि अपने देश में विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा नहीं पा रहे। वैसे अपने देश में 142 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब अपने 142 करोड़ दिमाग है,
और वो दिमाग मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहे। चीन में भी 142 करोड़ दिमाग हैं, लेकिन चीन में 90% लोग चूँकि ईश्वर अल्लाह गॉड को या किसी धर्म को नहीं मानते, तो इसलिए उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है और अपने देश वालों को वो सूट नहीं कर रहा। अपने देश में 95% लोगों धार्मिक हैं, तो इसलिए माहौल नहीं बन पा रहा। अपने खेल कूदों में भी देखते हैं, अपने जैसे मान लीजिए ओलंपिक में देखते हैं तो भारत का स्थान 60-65 आता है, चीन पहले दूसरे स्थान पा रहा है। अमेरिका में वैसे पहले दूसरे स्थान पर था, पर अमेरिका बहुत सालों से विकसित देश है, और चीन ने जो प्रगति करी है तेजी से, वो अपने सभी के सामने दिख रही है उसे। तो इसलिए अपने सभी जगह अपनी जो क्षमता है, देश के लोगों की जो क्षमता है, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे श्रम हो, चाहे वो मतलब उनकी मानसिक इंटेलिजेंस हो, सबका उपयोग नहीं हो पा रहा। उन सब के सदुपयोग करने के लिए अपने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने की जरूरत है। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा तो फिर देश के लोग हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, मतलब सिर्फ विज्ञान तकनीक में नहीं करेंगे, हर क्षेत्र में। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक आशय ये भी होता है कि स्वतंत्र सोच का विकास होना। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था तो वहाँ स्वतंत्र सोच विकसित हो गई थी। वहाँ पहले मतलब जो पुनर्जागरण हुआ, कोई वहाँ बाइबल से या क्रिश्चियनिटी से नहीं हुआ। वो लोग वहाँ बाइबल को छोड़ करके वहाँ बहुत सारे धीरे धीरे मतलब विचारक पैदा हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वो बहुत सारी बातें बाइबल के खिलाफ भी गई। कई जैसे गैलीलियो था या ब्रूनो था, उनको सज़ा भी झेलनी पड़ी। औरों को भी बहुत सारे जिनके नाम नहीं है, अनगिनत लोग उनको भी परेशानी उठानी पड़ी होंगी। लेकिन जब स्वतंत्र सोच विकसित होती है तो आदमी का दिमाग का विकास होता है। जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उन्होंने मशीनें बनाई, उन्होंने औद्योगिकरण किया, उसका पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा। अभी सभी देशों में, चाहे जिन देशों में खोज नहीं हो पा रही, वो भी उन चीज़ों को खरीद करके ला करके अपने देश को उसी तरह की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो उपभोक्ता बन करके अपने देश में भी लगभग वही सामान वगैरह अपन को मिल सकता है जो अमेरिका में, रूस में, चीन में मिलता है, लेकिन वो बना के अपन को बेच रहे हैं, अपन खरीद के ला रहे हैं। तो दोनों देशों में मिल तो जाएगा, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी अलग अलग है। उनको उसका मुनाफा मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, अपन को अपने देश की मतलब उसमें जारी अपने लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, गरीबी झेलनी पड़ रही है, और गरीबी भी एक बड़ा अभिशाप है। तो गरीबी दूर करने के लिए विज्ञान तकनीकी में प्रगति करना जरूरी है। तो इस तरह से इस एक हाँ जो अपने जो भारतीय समाज की विशेष रूप से कमजोरी है वो जातिगत व्यवस्था की है, और उसमें भी छुआछूत वाली है। तो एक छुआछूत तो बिल्कुल सबको पता है कि मानवता का अपमान वाली बात है, मानवीय स्थिति है, उसमें मतलब अछूत और सछूत ऐसे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से एक धर्म ने भाई काफिर मोमिन में बांट दिया, वो भी एक तरह से मतलब बंटवारा है, विश्व स्तर का बंटवारा टाइप कर दिया। तो ये जो धर्मों ने बंटवारे कर रखे हैं, चाहे धर्म, उनको अपन को ख़त्म करने की जरूरत है। भाई इस तरह की कोई बंटवारे की जरूरत नहीं है, सभी मानव हैं। और ये फालतू परवरिश के दौरान जो धर्म सिखाया जाता है उसको लोग वह पकड़ लेते हैं, लेकिन सभी धर्मों में जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उनका कोई औचित्य नहीं है, वो विज्ञानवाद के भी खिलाफ है। तो ये जो परंपरागत धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये एक तरह से बंटवारा है मानव सभ्यता का। किसी के 50 देश हैं, किसी धर्म के 2 देश हैं, किसी के 20 देश हैं, किसी के 70 देश हैं, 100 देश होंगे। तो ये एक तरह से उनको बंटवारा टाइप करता है। तो इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब जब विज्ञानवाद आ गया, प्रकृति के बहुत सारे रहस्य विज्ञान से सुलझ रहे हैं, बचे हुए रहस्य विज्ञान से सुलझ जाएंगे, क्योंकि रास्ता है विज्ञानवाद। इस रास्ते पे चलते जाएंगे तो दूसरे भेद भी सुलझते जाएंगे। तो अपन को इस रास्ते में बढ़ने की जरूरत है। धर्म वाले रास्ते में तो एक बार में कह दिया भाई सब कुछ ईश्वर अल्लाह गॉड ने बना दी, और बस फलानी किताब को पढ़ लो और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो उससे कोई भेद तो खुलता नहीं, बस उसका बता दो भाई इस तरह से बन गया। पहाड़ कैसे बनाया, तो भाई इसको अल्लाह गॉड ने बना दिया, ईश्वर ने बना दिया। अब ये विज्ञान या भूगोल अपन को बताता है भाई प्लेट टेक्टोनिक से पहाड़ बना, भूकंप से बना होगा, ज्वालामुखी से बना होगा। जो डेटिंग होती है उससे चट्टान की उम्र का पता लगता है, कार्बन डेटिंग से कार्बन वाली चीज़, लकड़ी वगैरह की उम्र का पता लगता है। तो ये सारी चीज़ विज्ञान की देन है। बहुत सारी जैसे मान लो चट्टान है पुराने, उनका अलग तरह से डेटिंग होती है। तो ये सब ये धर्म वाली जो किताबें हैं उनमें इस तरह की कोई बातें लिखी हुई नहीं है, तो वो इसलिए उनसे कोई ज्ञान नहीं बढ़ता। वो तो फाइनल चीज़ कहते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड ने बना दिया, उसको पढ़ लो, और उसके कोई किसी चीज़ का जवाब नहीं देती भाई ये घटना कैसे घटी, या जिस तरह से बताया गया तो उस तरह से कुछ हुआ नहीं। वो तो काल्पनिक बातें हैं। मरने के बाद जैसे भाई बता दिया स्वर्ग नरक है, जन्नत जन्नों में, ये सब काल्पनिक बातें हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए काल्पनिक बातों को छोड़ करके और देश को विज्ञानवाद पर लाने के लिए अपने सबको प्रयास करने की जरूरत है।
तो मैं यही कहूँगा कि भाई मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा की जो भी पोस्ट आती है, वीडियो आती है और कोई बात आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करो, तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। और साथ ही साथ देश इसमें एकजुटता भी बढ़ती है। और लोग बाग तो क्या अपनी जाति को बढ़ावा देंगे, कोई अपने धर्म को बढ़ावा देगा, या कोई धर्म में या उसमें कोई गुट को बढ़ावा देगा, किसी दूसरे की आलोचना करेगा, फिर वो आलोचना करके उन्हीं में से किसी को दुश्मन बनाएगा, फिर दुश्मन के खिलाफ अपनी जंग छेड़ने की संघर्ष की बात करते हैं। और मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा सबको एकजुट करने की बात करती है। ऐसे ही बहुत सारे कहेंगे भाई अपने अपने इतिहास, अपनी जाति का इतिहास ढूंढो, फिर वो जाति के इतिहास में जा करके फिर उसमें फिर पीछे जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं अलग अलग जाति का संघर्ष मिलेगा, फिर उससे तो अपने कोई एकजुटता बढ़ती नहीं है। पीछे जाएंगे तो धर्म का एक धर्म के राजा दूसरे धर्म के राजा से संघर्ष करता, तो वहाँ भी कोई एकजुटता नहीं बढ़ती। तो इतिहास के रूप में अपन को पढ़ना है और उससे सीख लेनी है, और सीख लेने के बाद में एकजुटता की बात करनी है। अपन को वर्तमान और भविष्य इधर बढ़ना, वर्तमान में जीना है, भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, और इतिहास से सबक लेना है। और इतिहास में जिन चीज़ों का जाति धर्म की व्यवस्था का अपने देख लिया, अभी इनसे कुछ हासिल हुआ नहीं, पहले भी आगे भी होने वाला नहीं है। वर्तमान में भी अपन कोई ऐसे बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं विज्ञान तकनीकी में, तो कुल मिला के इनका कोई उपयोग ही नहीं है। तो इन पे पैसे संसाधन भी, धर्म स्थल है, धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक आयोजन है, इनमें पैसे अपने क्यों खर्च किए जाए? अपने पैसे स्कूल में लगाओ। जैसे मान लो स्कूल में टीचर कमी तो उसमें लगाने चाहिए, कमरे की कमी तो उसमें लगाओ, लाइब्रेरी में लगाओ, टॉयलेट की व्यवस्था कमी तो उसमें लगाओ, कहीं पानी की व्यवस्था कमी है तो हर गांव में भी अगर अपने अपने स्कूल को संभाल लें, और अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको संभाल लें, अपना जो इधर पैसा जा रहा है अंधविश्वासों में उसको इधर लगा देंगे, तो अपन को काफ़ी सरकार तो करेगी, लेकिन उनकी कम जरूरत पड़ेगी। अपना पैसे का उपयोग हो रहा, अपने गांव का या निजी पैसे का अपना उपयोग नहीं करें, उसको फिजूल खर्च करें और सब चीज़ सरकार की तरफ देखेंगे, तो अपनी भी जिम्मेदारी से भटकना टाइप हो जाएगा। तो एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामना देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, और जगह जगह छुआछूत खत्म करने के लिए, अंधविश्वास खत्म करने के लिए अपने अपने स्तर पर रोजाना प्रयास करें। तो हो सकता है 2-5 साल में अपन सफल भी हो जाएंगे, और ये देश सुपर पावर बनेगा, एकजुट बनेगा। इसी के बाद पुनः नए साल की शुभकामना। धन्यवाद।